इसका तात्पर्य क्या है? सावित्री पदार्थ विज्ञान है, गायत्री अध्यात्म विज्ञान है। पदार्थ विज्ञानों की एक निश्चित सीमा है, लेकिन अध्यात्म की कोई सीमा नहीं है। गायत्री शक्ति जिसे प्राप्त हो जाए उसे स्वतः सावित्री विद्या का ज्ञान हो जाता है, उसे पदार्थों का ज्ञान हो जाता है, भौतिक विज्ञान का, रसायन विज्ञान का, जीव विज्ञान का, समस्त भूगोल का, शास्त्रों का उसे ज्ञान हो जाता है। अगर कोई गायत्री विद्या को सिद्ध कर ले, गायत्री का पुरस्करण कर ले, गायत्री की साधना कर ले, सावित्री विद्या को सीख लेने वाला व्यक्ति भौतिक संपदा तो पा सकता है, लेकिन वो आध्यात्मिक सुख, शांति और आनंद गायत्री विद्या से ही पाता है। सो गायत्री की साधना करो। और कितना बता दिया? ऐसी आकाशवाणी हुई कि गायत्र्याम 10 लक्षम च जपम त्वम कुरु नारद। 10 लाख गायत्री मंत्र का जाप करिए, तब जाकर के आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और जैसे ही ये आकाशवाणी हुई, वैसे ही वहां पराशर ऋषि, जो भगवान वेद व्यास जी के पिता हैं और वशिष्ठ ऋषि के पुत्र हैं, पौत्र हैं। वशिष्ठ ऋषि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ ऋषि, वशिष्ठ ऋषि के पुत्र शक्ति, शक्ति के पराशर, पराशर के वेद व्यास जी और वेद व्यास जी के शुकदेव। तो वहां पराशर ऋषि पहुंच गए आकाशवाणी के बाद, और पराशर ऋषि ने गायत्री साधना करने की विधि राजा अश्वपति को बताई। और उन्होंने बहुत सुंदर बात कही, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं, मुनिरुवाच सकृजपश्च गायत्र्याः पापं दिनभवं हरेत् 10 वारं जपेनैव नश्येत् पापं दिवानिशम्। क्या कहा? एक बार अगर गायत्री मंत्र का उच्चारण किया जाए, बहुत ध्यान से सुनिए, एक बार अगर गायत्री मंत्र का उच्चारण किया जाए तो दिन भर के पाप का नाश हो जाता है, ऐसा देवी भागवत में लिखा है। दूसरा कि 10 वारं जपेनैव नश्येत् पापं दिवानिशम्। अगर 10 बार गायत्री मंत्र का जाप किया जाए तो पूरे दिन के पाप का नाश हो जाता है। ये जान लीजिए, पूरे दिन के पाप का नाश हो जाता है। और आगे क्या कहते हैं? 100 जपश्चैवं पापं मासार्जितं हरेत्। अगर 100 बार गायत्री मंत्र का जाप किया जाए तो मासार्जित, पूरे महीने भर का पाप नष्ट हो जाता है। 100 बार गायत्री मंत्र यानी एक माला जाप करने से 1 महीने का पाप नष्ट हो जाता है। ऐसा पराशर ऋषि राजा अश्वपति को कह रहे हैं। उसके बाद फिर क्या कहा? सहस्त्रधा जपश्चैव कल्मषं वत्सरार्जितम्। आगे कहते हैं कि 100 बार जाप करने से महीने भर के संचित पाप नष्ट होते हैं, और 1000 बार का जाप वर्ष भर के संचित पाप को नष्ट कर देता है। वर्ष भर के, 1 साल के पाप को नष्ट करना हो, संचित पाप। कर्म भी 3 प्रकार के हैं साथियों। एक कर्म है क्रियमाण, दूसरा है संचित, और तीसरा है प्रारब्ध। तो संचित कर्म का नाश हो जाता है गायत्री साधना से। प्रारब्ध का तो कोई नाश होता ही नहीं है, प्रारब्ध का तो फल भोगना ही पड़ता है, यह जान लीजिए। लेकिन संचित कर्मों का जो नाश है वो गायत्री साधना से हो रहा है। फिर आगे लिखते हैं कि 1000 बार जप करने पर 1 वर्ष के पाप नष्ट हो जाते हैं। लक्षो जन्म कृतम पापम 10 लक्षोन्य जन्मजम। अर्थात अगर 1 लाख गायत्री मंत्र का जाप कर लिया जाए तो इस जन्म में किए गए सारे पाप नष्ट हो जाते हैं।
तथा 10 लाख गायत्री मंत्र का अगर जप हो जाए तो अन्य जन्मों में भी किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर लिखा है कि सर्व जन्म कृतम पापम शतलक्षात् विनश्यति, अर्थात गायत्री मंत्र के 1 करोड़ जप से सर्व जन्म कृतम पापम, सभी जपों के पाप नष्ट हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। और इससे भी 10 गुना अगर कोई व्यक्ति, कोई विप्र इस गायत्री मंत्र का जाप कर ले तो उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है, मोक्ष मिल जाता है। ये पराशर ऋषि ने राजा अश्वपति को बताया, करने की विधि बताई। करने की विधि क्या बता रहे हैं कि द्विज को चाहिए। द्विज यानी, द्विज किसको कहते हैं? जिसने अपना यज्ञोपवीत संस्कार करा लिया हो, जिसने जनेऊ पहन लिया हो, जिसने गुरु दीक्षा ले ली हो, उसको द्विज कहते हैं। यज्ञोपवीत धारण करके गुरु दीक्षा लेकर के जो द्विज जप करता है, तो कैसे जप करना है? अपने हाथों को सर्प के फन का आकार बनाइए, उंगलियों को परस्पर पूर्ण रूप से सटाकर छिद्र रहित कर ले। फिर हाथ के नाभि स्थान से, हाथ को नाभि स्थान से ऊपर कर ले, ऐसे ऊपर। और फिर इसमें जो है कुछ नीचे झुका करके पूरब दिशा की ओर मुख करके, यानी सवेरे सूर्योदय के समय जप करे। अनामिका के मध्य भाग से नीचे की ओर होते हुए प्रदक्षिण क्रम से तर्जनी के मूल तक जाना चाहिए। करमाला के जप का नियम है। तो करमाला, जिनके पास माला ना हो वो उंगलियों पर गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, लेकिन जो माला लेकर के करना चाहें वो अपने हाथ को ऐसे ऊपर उठा करके पूरब दिशा की ओर मुंह करके मेरुदंड को सीधा करके और इस प्रकार से अनामिका उंगली में माला लटका करके बीच वाली उंगली से मनके को सरकाते जाएं, गायत्री मंत्र का जाप करते जाएं और करते 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 गायत्री मंत्र का जप प्रारंभ हो जाएगा। और जिनके पास माला ना हो उनको कर माला का विधान यहाँ बताया गया है। कौन सी उंगली? अनामिका उंगली। अनामिका उंगली किसको कहते हैं साथियों? इसको, छोटी वाली उंगली के बगल में। ये उनके लिए बता रहे हैं जिनके पास माला ना हो, कहीं भी बैठे हो तो बिना माला के भी जप किया जा सकता है। इसलिए ये बताया गया अनामिका उंगली के मध्य भाग से, मध्य भाग अनामिका उंगली का मध्य भाग से गणना प्रारंभ की जाए और नीचे की ओर 1, फिर 2, उसके बाद नीचे की ओर प्रदक्षिण क्रम से, प्रदक्षिण क्रम मतलब बाईं ओर मुड़ जाइए, अरे दाईं ओर मुड़ जाइए, दाहिनी ओर से मुड़ने पर प्रदक्षिणा होती है। तो 1, 2, 3, 4, 5 और इसी क्रम से तर्जनी के मूल तक जाना चाहिए। प्रदक्षिणा करिए प्रारंभ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 तर्जनी के मूल तक। एक माला पूरा करने पर 10 बार, एक करमाला में 10 बार उच्चारण गायत्री मंत्र का होगा। इसी प्रकार अगर आपने 10 बार कर लिया तो ये 100 बार हो जाएगा, एक माला पूर्ण हो जाएगी। इसको कहते हैं करमाला। करमाला के जपने का ये नियम है। उसके बाद उन्होंने और भी विधियां बताई हैं कि पीपल के पत्र अथवा कमल पर संयम पूर्वक माला को रख करके गोरोचन से अनुलिप्त कर फिर गायत्री मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। विद्वान पुरुष को माला को स्नान कराना चाहिए। इसीलिए जप करने से पहले 1 आचमन जल लेकर के माला को गायत्री मंत्र बोल करके स्नान कराइए। उसके बाद जप का क्रम प्रारंभ करिए। तत्पश्चात उसी माला से विधिवत गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए अथवा पंचगव्य या गंगा जल से स्नान करा करके शुद्ध की हुई माला से गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। अब उन्होंने कहा कि आप 10 लाख गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, इससे आपके 3 जन्मों के पापों का नाश होगा और भगवती सावित्री का आपको साक्षात दर्शन होगा, ऐसा उन्होंने कहा।
हे राजन, पवित्र होकर प्रतिदिन प्रातः, मध्याह्न और संध्या काल की संध्या सदा कीजिए। संध्या न करने वाला व्यक्ति अपवित्र रहता है और वह समस्त कर्मों के लिए अयोग्य हो जाता है। सबके लिए ये बात कह रहे हैं भगवान कि जो व्यक्ति गायत्री मंत्र का जाप नहीं करता वह अपवित्र माना जाता है और उसके द्वारा कोई भी शुभ कर्म नहीं करना और कराना चाहिए। इसीलिए हर व्यक्ति को गायत्री मंत्र का जाप प्रतिदिन करना चाहिए। एक बार करे तो दिन भर का पाप, 10 बार करे, एक बार करे तो दिन का, 10 बार करे तो दिन और रात का, 1000 बार जपे, 100 बार जपे तो महीने का, 1000 बार जपे तो वर्ष भर के पाप मिट जाते हैं, ऐसा हम लोगों ने सुना। और फिर जो व्यक्ति जनेऊ धारण करके संध्या काल की संध्या नहीं करता, उसे कहा है शास्त्रों में कि उसका जीवन शूद्र के समान है और समस्त ब्राह्मणोचित कर्मों से उसे बहिष्कृत कर देना चाहिए। नोपतिष्ठति यह पूर्वाम नोपास्ते यस्तु पश्चिमाम स शूद्र वद बहिष्कार्यः सर्वस्माद द्विज कर्मणः। जो द्विज संध्या करने के कारण पवित्र हो चुका है वह तेज से संपन्न तथा जीवन मुक्त ही है। उसके स्पर्श मात्र से सभी तीर्थ पवित्र हो जाते हैं। उसके पास से पाप भी उसी प्रकार भाग जाते हैं जैसे गरुड़ जी को देख करके सर्प भाग जाता है। इसीलिए हर व्यक्ति को दीक्षा संस्कार कराना चाहिए, चाहे वो किसी भी वर्ण का हो, किसी भी जाति का हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। गुरु दीक्षा लेकर के गायत्री यज्ञोपवीत पहन करके हर व्यक्ति को गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। संध्या न करने वाला व्यक्ति शूद्र के समान होता है। पराशर ऋषि कहते हैं कि जो द्विज त्रिकाल संध्या नहीं करता उसके द्वारा संपादित पूजा को देवगण तथा पिंड तर्पण को पितृगण स्वेच्छा पूर्वक स्वीकार नहीं करते, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है। उसके बाद पराशर ऋषि ने अश्वपद